अब इसको कोई नहीं
Good afternoon, all. Good afternoon. So, yes. कितने और शाबाश. When A and B will meet,
थोड़ा सा जोर लग सकता है, मैं आपको ओवर सिंप्लीफाइड वे में भी बता सकता था, लेकिन प्रॉपर बता रहा हूँ, फिर हमें आपको बाकी बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन करने कैसे हैं। एक बार अगर हमें समझ आ गया, विश्वास हो गया फॉर्मूले पे, फिर रोबोट की तरह ही काम करना। और मेरे साथ आओ, वॉच करो इसको। बस एक ना एबिलिटी अपने में लाओ कि ए और बी को विदाउट एनी बैकग्राउंड देखो। बैकग्राउंड का मतलब कोई रोड ना देखो, कोई रेफरेंस छोड़ दो कोई भी। Anybody else regarding Sam has told कि audio is not clear of the same views? और कोई? मैं दोबारा बोलता रहता हूँ। yes. तो सैम, तुमने मेरी बात ही अभी तक मानी, अपना ब्रॉडबैंड नहीं ठीक रहता तुम, फिर चक्कर डालता है। कोई इशू नहीं, चलो तो ध्यान से ना, बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ। तो बिना बैकग्राउंड के ए और बी को देखो, मतलब हवा में ही चल रहे हैं ए और बी। और अब ना हमने कहना है कि ए एंड बी विल बीट। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ए विल कैच बी। मैंने कैच वर्ड इसलिए यूज नहीं करा, कल को ये क्वेश्चन भी हो सकता है, आमने सामने से भी आ सकते हैं। तो मोस्ट जनरल वर्ड देन आई कैन यूज बीट। और इंग्लिश का वर्ड ओवरटेक भी हो सकता है, ए बी को ओवरटेक कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा कि अगर ए बी को पकड़ता है, और अगर आप बोर्ड की बैकग्राउंड लेते हो, रोड लेते हो, तो ए और बी यहां खड़े नहीं रहेंगे। जब फ्यूचर में ए बी को पकड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जब ए बी को पकड़ेगा, बी भी आगे जा चुका होगा, ए भाग के उसको पकड़ेगा, तो उस केस में बी यहां पहुंच चुका है। पहले मेरा मन किया था मैं डायग्राम ना बनाऊं, लेकिन दोनों तरफ आप इमेजिनेशन कर सकते हो। और ए भी भाग के ये क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी हुई है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। और ये भी क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहां ए डैश पहुंच, राइट। ये आप लोगों के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बी के हिसाब से देखूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट जब वो पकड़ लिया, व्हेन ए meets B, displacement yes of A with respect to ground is AA dash, displacement of B with respect to ground is BB dash, displacement of A with respect to B will be what, will be this one. तो हमारे पास will be AB. तो व्हाट इज द पॉइंट में बताना क्या चाह रहा हूं बच्चों, जब भी अब आप नोट कर लो, ले लो, 30 सेकंड में बताता हूं क्या। मैं नहीं मानता कि मैंने क्लियर किया तो क्या समझाना चाह रहा हूं। हाँ जी, राइट। ये वाली पिक्चर ऑफ कोर्स T0 पे थी, T0 पे यहाँ पे था, T0 पे यहाँ पे था, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए B यहाँ पे था, और T टाइम पे दोनों इकट्ठे यहाँ पहुंचे। अब हमने क्या करना है, ग्राउंड वाली पिक्चर देखनी नहीं, हमने सिर्फ रिलेटिव पिक्चर देखनी है। रिलेटिव पिक्चर मीट का मतलब क्या होगा कि किसी एक को खड़े कर देना है, आप बी बन जाओ। और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ना, पेपर में कंफ्यूजन ना हो, तो हमने ऐसे ही करना है
कि राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है और हमेशा जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले को पकड़ेगा। तो अगर वो मिलते हैं, देखना पहली बार मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ए को देख रहा हूँ, ए को, तो अगर मिलते हैं तो ए उसके पास आना चाहिए। तो ये अपना ध्यान है आपको, यहाँ किसका मोशन देख रहे हैं आप? मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी कंक्लूड नहीं किया, तो फिर ये सारा मिटा रहा हूं, देखो, और हो सके आप नया डायग्राम बनाना। तो जब कभी ऐसी T0 पे पिक्चर दी हो और मीटिंग के क्वेश्चन हो, तो आपने डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये ले लेनी है। क्या मानते हुए यहां पे लिख रहा हूं, we look at motion of A with respect to what? B. तो to meet A should catch B, that is ये भी छोड़ दो, to meet displacement of A with respect to B should be equal to AB, जो देखेंगे हम। तो ऐसा करते हैं कि ऐसे यू कैन से ओनली इन एयर, बात समझाने से काम मजा नहीं आएगा। अभी मान लो मैं क्या जूम करता हूँ, अभी भी आप जितने बच्चे बैठे हो कुछ को क्लियर हो गया है, कुछ को अभी भी धुंधला है, कुछ को बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, तो एक एग्जांपल करते हुए ज्यादा बेटर है। तो ये मिटाने से पहले कि मिलने का मतलब है वो चल के आ गया बी के पास, बी रेस्ट पे था डिस्प्ले। तो ये जो इनिशियल पिक्चर दी हो ना, अगर आपको मान लो 100 मीटर दिया होता तो आप ऐसे भी ले लेते 100 मीटर। लेट अस हैव एन एग्जांपल। पहली एग्जांपल ही पूरी फुल फ्लेज। क्वेश्चन के बीच में रोक रहा हूं आपको, क्या ये ए कभी बी को कैच कर पाएगा? शाबाश, सारे बच्चे अपना अपना आंसर देंगे यस और नो। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन दे दो तो शाबाश। बिल्कुल, आप गलत भी दियो, और ठीक इसलिए नहीं कि अभी मैंने पूरा बताया नहीं। अब बताओ, नाउ इट कैन, गुड गुड, वेरी गुड। अब हमने करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करते हैं। एट व्हाट टाइम ए विल कैच बी? बस इतना ही करते हैं।
अगर आपको ध्यान हो हम बिना रिलेटिव के भी कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ना की हो तो भी कर सकते हैं। भरोसा ना आप लोगों को कि वो क्या करते हैं, फ्यूचर बना देते हैं, एक की डिस्प्लेसमेंट दूसरे डिस्प्लेस। और अभी भी रुको थोड़ा इमोशनल हो गया मैं, ये बताया नहीं मैंने आपको। और इनमें इनिशियल डिस्टेंस, तो इस केस में आपने क्या करना है, ओके फाइन, कि अपने आप को बताना जरूर है लेकिन कि आप क्या बन के देख रहे हो। आप बी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हो या ए का मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस आ सकते हैं डायरेक्शन का। मेरे साथ हो, मैंने बोला एक ही में से कुछ करा दूंगा। अगर आप ए बन के बनो, ए बन के बी को देखते हो ना, तो मिलने का मतलब बी फिर उसके पास आएगा, कैच करना है तो फिर बी की डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हो जाएगी, तो सब कुछ लेफ्ट वाले साइन लेने पड़ेंगे हमें, काफी पंगा पड़ जाएगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हमने करना ही नहीं ऐसा काम। अब टिल आईआईटी टिल नीट हमने एक ही ध्यान रखना है, वही करो। दैट इज एक अप डाउन के क्वेश्चन भी आएंगे तब मैं नीचे से ऊपर पॉजिटिव बोलूंगा। तो रिलेटिव में आप ये लेके रखो कि आप डिस्प्लेसमेंट राइट वाली दो, और हमेशा ये अगर अगर इसको बी बोला हुआ आगे वाले को, राइट वाले को हमेशा, ताकि कभी कंफ्यूजन ना आए, मोशन ऑफ ए with respect to b, right? So when a catches b, displacement of a with respect to b, ये भाग के पहुंच गया उसके पास, is 100 मीटर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज टुवर्ड्स राइट, ये पकड़ लिया उसने जाके उसने, और राइट को पॉजिटिव मान चुके हैं, मानना जरूरी है, काम खराब होगा वरना, यूरो प्लस 100। अब व्हाट इज यूए, यूए इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज यूबी, इट इज प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस भी हो सकता था मेरे दोनों था तो माइनस लगा देते, क्या फर्क पड़ता। तो व्हाट इज यूएबी, इट इज यूए जी। अब थोड़ा बड़े से मान लो आपको ना, जी नहीं भी लिखा, जी नहीं भी लिखा तो मतलब इट इज अंडरस्टूड, यूए जी माइनस यूबी जी, यूए इज प्लस 10 माइनस प्लस 20, ओ ये नेगेटिव आ गया। तो आपकी बात सही थी, ये पहले पकड़ में पता कभी भी नेगेटिव उल्टा पीछे हो जा रहा है, दूर जाएगा उससे, लेकिन थैंक टू एक्सेलरेशन इट इज गोइंग टू कैच। अगर आप मेरे से ज्यादा स्पीड में काम कर पा रहे करते जाओ, आई हैव नो इश्यूज, लेकिन अच्छा होता है पहला क्वेश्चन टीचर के साथ करना। एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्या किसी क्वेश्चन में नेगेटिव भी हो सकती थी, हो सकती थी, वो कह सकता है राइट को जा रहा है लेकिन रिटार्ड हो रहा है, मीट करने के बात की बात है, लेकिन अगर वो लिख दे कि जा राइट को रहा है और रिटार्ड हो रहा है तो माइनस लेनी पड़ती है। As I told you, एक क्वेश्चन में सब कुछ करवा देना मैंने आपको, भरोसा है मुझे, अब आप बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, तो अगेन सेम रिपीटेटिव बात करनी करनी, मैंने ये भी रिटार्ड हो रहा था अगर, या फिर इधर को आके इधर को एक्सेलरेट हो रहा था तो माइनस, अब संभालोगे। वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ढूंढना क्या है हमें, टाइम। तो अब तो कोई दूध पीता बच्चा भी कर लेगा। आजकल के बच्चे एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते हैं, आप ना पिया करो, दूध ही पिया करो। करो फटाफट निकालो आंसर। हाँ आप कर रहे हो, मेरे को बोर्ड में देखना बंद कर दो। मैं छुपा लूंगा।
ये नेगेटिव है, कोई पास्ट की बात होगी अगर पार्टी का पहले से, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ सोचने पे, कुछ चीजें है ना, तो फ्यूचर। मैथमेटिक्स में बच्चे ना यहाँ पे एक्नॉलेज कर दे, यहाँ सब यही आंसर आ रहा है, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हमेशा आप, मुझे आप पे भरोसा होता है तो आप पे डिपेंड करता हूँ। थैंक यू करम, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं करना नहीं, हमारा आंसर थोड़ा ये रूट वाला आ गया तो मैथ फालतू करना पड़ सकता है, मैं जो आगे क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन करते रहेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑन रोड। ड्यूरिंग दैट टाइम। तो बात पता चल गई आपको, क्योंकि शॉर्टेस्ट मेथड टाइम पता चल गया, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं उतने टाइम में रोड पे क्या वाकई ए ने इतना 100 मीटर ही चला होगा ना, पता ना आपको, बी आगे जा चुका है, इसको भाग के जाना पड़ा होगा उसको कैच करने के लिए, वो डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर वो रोड पे पूछ रहा है तो अब कौन से फ्रेम में वापस आ जाना है आपको, रोड कौन है, ग्राउंड, ग्राउंड वाले फ्रेम में। अब सिर्फ ए को देखो कि तू रोड पे कहां चला गया, ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस मेथड का बेनिफिट क्या हुआ बताओ, अगर मान लो ये सेकंड पार्ट ना पूछना उसने, तो फर्स्ट पार्ट की बात हो टाइम, तो नॉर्मल वे में हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ती थी, पहले ए की अलग से फिर बी की अलग से, उसका डिफरेंस इक्वेशन बना के फिर बात होती है। यहाँ ए की को, बीइंग ए टीचर मैं स्लो कर रहा हूँ, आपका पहला क्वेश्चन है वरना चुटकी का आंसर आता है। तो इसका मतलब हमें चाहिए एस ए जी, खत्म, यू एल जी टी प्लस हाफ ए जी टी स्क्वायर। मैं करूंगा ही, रीजन ये है टी स्क्वायर वगैरह फालतू करना पड़ना है। यू ए टी कौन है, यू ए जी, दिस इज यू ए जी, 10 into 10 1 plus root 3 plus half into a root 3 का स्क्वायर। आई लीव इट हियर ना। सिमिलरली बी का पूछता एस बी निकाल देते हैं, और भी पूछ सकता थे उस वक्त दोनों की, उस जब वो मिले तो दोनों की वेलोसिटीज क्या थी, बता दोगे, नहीं बताओगे, आपकी मर्जी है। ये जी एरो जी राइट, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस बच्चों, यहाँ पे एक बार सारी क्लास सर ए जी शुड बी 2, ओके थैंक यू, गुड, कौन है ये, गुड गुड बॉय। फाइन फैंटास्टिक, चलो मैं यहाँ वेट कर रहा था, ये पहली एग्जांपल थी, तो सारे बच्चे कर दो यस नो बिना आलस किए, फास्ट टाइम करना मेरे पास, आई एम काउंटिंग, नो भी आ सकती है आपको बताइए। लवली,
करना रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से ही है और आप कर रहे हो, ठीक है। सभी का आंसर सेम ढंग से लाने के लिए राइट को सारे बच्चे पॉजिटिव मानेंगे। दो बातें मैं बताई दूं आपको, अलर्ट कर दूं। एक तो आपने लेना है मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक राइट डायरेक्शन रूल पॉजिटिव, बाकी काम सारे आपको। I'm giving you people 2-3 minutes, right?
यस शाबाश। तो ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। चैलेंज यहाँ पे है ना? तो ये कितने बच्चों का ठीक हुआ है? एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जिसको डाउट हो वो बोले सर प्लीज एक्सप्लेन। I was asking the acceleration of A with respect to ground गुड है, तो जिसको डाउट हो वो कह दे प्लीज एक्सप्लेन, ठीक है? वाह वंडरफुल। तो मुझे तो आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं फिर इसके आगे ना। एनीवे आई वाज जस्ट अगेन बी का देखते हैं। बी इज स्पीडिंग अप। ओ बी की इधर को है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन भी इधर को है। लगे बता? तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट। ये भी लेफ्ट को है। ओ माय गॉड, ये कितना हुआ ठीक हुआ बताओ? शाबाश। माय साइन का ठीक है, साइन। गुड गुड, थका ना करो, बिल्कुल। बस बात बन की, जिनका ठीक हो गया उनका आंसर भी ठीक हो गया, जिनका गलत हो गया उनका आंसर गलत हो गया। तो क्या हुआ? गलत होना पाप नहीं है। अगर आप सिंसियरली कोशिश कर रहे हो तो दो ही बातें होंगी, ठीक या गलत। जो कभी गलत नहीं होते, पता कौन लोग होते हो? जो कभी कुछ नहीं करते। वो सही भी नहीं होते, विले होते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कहीं इमोशनल तो नहीं हो गया? ठीक है बिल्कुल। देखो रोबोट की तरह चल रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना इसके बाद वो वाला। हाँ, ये हवा में बस इसके आगे फॉर्मेलिटी थी। जिनका ठीक हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है, जिनका गलत हो गया वो अपने आप को ठीक करे कि बिकॉज वेलोसिटी इधर को थी इसकी और स्पीडिंग अप था। ये सारी लैंग्वेज मैंने अपनी बनाई है जानबूझ के आपको बताने के लिए। तो बस तो एस ए बी तो है ही है। थोड़ा सा एस ए बी को पॉजिटिव लिखूंगे नेगेटिव लिखूंगे, बताओ। भक्त गणों, आपसे मैंने पूछा कुछ कि एस ए बी के साथ प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का अंडर द गिवन सिचुएशंस, जो भी असम्पशन हमने लिए। कोई और? ओह थैंक यू, तो मुझे याद करा दिया आप लोगों ने। क्यों बोला? हम देख रहे हैं मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी को क्या लगा कि ए चल के मेरे पास है, वो खुद तो रेस्ट पे है। हाँ हाँ, गलत मत सोच देना, वो रेस्ट पे है नहीं, मतलब वो अपने आप को रेस्ट पे महसूस कर रहा था। बी फिर ए चल के आएगा उसके पास, ठीक है? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, कोई मिला उसको राइट को, ये फिर ठीक है। अगर किसी ने यही सब कुछ लगाया है और उसका आंसर आ गया है, वो मुझे बता दे ताकि मुझ बेचारे को फिर वो नहीं करना पड़ेगा मैथ। ये रेड कलर ज्यादा वो नहीं आता ना, रेड को आज के बाद यूज नहीं करेंगे। 100 इज इक्वल टू 15t बस हाफ इंटू 1t स्क्वायर। सॉल्विंग तो टी है बताने वाला कोई? अच्छा रूट शूट ही है, तो फिर तो एक बार देख लेता हूँ। वो तरह तरह के आंसर आ रहे हैं, मैंने ठीक तो किया ना सब? मेरा करना जरूरी है फिर।
SAB is 100, UAB is plus 15, AAB is plus 1, multiply किया 200, 30, T square plus 30 minus 200 minus B plus minus B square minus 4AC। गलती कोई कर दी है आप लोगों ने, या मैंने करी है, या आपने करी है, कोई तो है गलत हमने। सेवनटीन स्क्वायर रूट लिखा हुआ बिल्कुल। तुम साइन चेक करो, यहाँ पे मेरा माइनस आ रहा है, तुम्हारा आंसर नजदीक लग रहा है मुझे, लेकिन तुमने तो खुरम आप चेक करो साइन को, वरना मैं चेक करूंगा। ओके गुड। 1715 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो और भी है पंगा, नहीं और भी पंगा नहीं, ठीक है 10 है बाकी ठीक है। तो प्रैक्टिकल आंसर कौन सा होगा, जो प्लस साइन वाला, वरना सारे नेगेटिव आ जाएगा। ये वाले बच्चों भी आप रहने देना, मतलब आपको बताइए, और फिर रूट वाला आ गया तो 80 स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको पिछली क्लास में पता है, तो सॉरी पिछले एग्जांपल में कि SAG will be equal to UAG plus half AG square। तो आई होप द जो टिपिकल एग्जांपल थी वो हमारी हो गई है, तो आगे चलते हैं। अब ना मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन और एक ऊपर से लिफ्ट वाले क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन रह गए हमारे चैलेंजिंग है। जो लिफ्ट वाले सबसे ज्यादा, मोशन अंडर ग्रेविटी में बड़ा मजेदार रहता है। आप बताना कि क्या सोच के बताओ क्या मजे वाली बात होगी। फिजिक्स और मजा, यस मेरा 100 मीटर में ज्यादा दिल आ गया। मैं करूँ या आप करोगे? बेटी का आंसर भक्तजनों, मैंने आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मैं करवाऊं आपको या आप करोगे ट्राई? क्वेश्चन देख के समझ लग रहा है, बोलने जा रहा हूं। भैया मेरे साथ भी हो या सो गए? कुरन ने बोला है कि वी कैन ट्राई, और कोई? यस दैट्स अ स्पिरिट। तो फिर ऐसा करते हैं, एक तो मैं ना किसी को ए बी नहीं बोलना चाहता, ये बोल भी दूं तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करना आप लोग, कोई बात नहीं। यस मतलब कोशिश करो, अगर ठीक से डरना ही नहीं ना, मतलब अप्लाई करो ब्रेन को। तो हे भगवान हम सबकी मदद करेंगे गॉड। मैं फिर ए बी बोल दिया, और आपको पता ही होगा जी नीचे को हमेशा, पता नहीं, पता अभी तक नहीं पता तो मैं थप्पड़ मारूंगा। तो फाइंड द टाइम इन विच
they will meet, right? एक अब की पिक्चर है t is equal to 0 में सेंटर में क्यों लिखा हुआ है t is equal to 0 मतलब t 0 पे वो वहां पे वो वहां पे find the time of meeting। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारी जिंदगी का। Any answers? सेम ने आंसर दे दिया है लेकिन आप अपना अपना कर दो, ये ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो आपका अपना निकाला हुआ गलत भी मुझे मंजूर हुआ, लेकिन इन्फ्लुएंस होके निकालोगे तो लर्निंग खत्म हो जाएगी। गुड, कोई एक और आंसर है, 3 आंसर है, वेरी इंटरेस्टिंग ना, मजा आ रहा है। 3 आंसर्स ऑल डिफरेंट, राइट, मैं खुश हो रहा हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। रिलेटिव है ये सब खतरनाक है, लेकिन हम आज इसको ठीक है बच्चों, राइट, बिल्कुल। तो ये आपने जो करना होगा कर चुके होंगे। यही क्वेश्चन ना, मैं आपको जब मैं क्वेश्चन खत्म कर देंगे तो बाद में शॉर्टकट बोल दूंगा कि बच्चों ऐसे कर लिया करो, बिना पेन उठाए इसका आंसर आ जाता है। तो लेकिन वो मेथड मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको पहले फंडामेंटल सिखाना ही चाहता हूँ। जो अभी हमने क्या रीजन है, जो भी हमने सीखा था, वो ए बी को मिल रहा है, राइट लेफ्ट पॉजिटिव, वो आप नहीं लगा पाए, तो इसका मेरी ड्यूटी बनती है मैं पहले आपको सिखाऊं। फिजिक्स में वो मारनी पड़ने देनी, हमने कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट लेने चाहिए, वरना ये शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है। 2 सेकंड इज आंसर, 40 + 10 50 upon 100 then 100 upon 50 2 आंसर है। क्या बोला मैंने, अभी आप बाद में बात करेंगे। तो अभी तो हम स्ट्रिक्टली बात करते हैं, तो ऐसा कर ली, मैं मेरे मन में आ रहा है कि मैं मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, तो और बातें सुनो, वी आर फ्री टू चूज एनी डायरेक्शन एज पॉजिटिव। यहाँ दो फ्रीडम है मेरे पास कि बी ए को देख रहा है, अगर बी ए को देखेगा, बी
ए को देखेगा तो उसको और मीट करना है तो उसको लगेगा फिर ए ऊपर आ रहा है मेरी तरफ, खुद तो रेस्ट पे, या फिर ए अगर बी को देखेगा तो वो बी नीचे को आएगा, तो वी विल डिसाइड। तो पहले ऐसा करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले अपने आप को बताओ, तो हवा में तीर नहीं मारना, इट्स लाइक हवा में कई बार अगर हम घबरा जाते हैं ना, पेशेंस खो देते हैं, वी मूव लाइक हेडलेस चिकन्स, फिर पता नहीं वो क्या कैसे कर रहे हैं, घबरा घबरा के ना। मेथड्स, मोशन किसका, प्रिसाइजली बोलो किसका देना, मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप बी बन गए, और बी बन गए तो आपने बी को रेस्ट में मान लेना है, ये बात है ना, बी अपने आप को रेस्ट में मानेगा, दुनिया को देख रहा है, खुद का नहीं पता चल रहा है, तो इसको ये ए कौन मीट कर रहा है अगर, तो ए ऑन द वे चल के आया उसके पास, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन ऑफ मीटिंग में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 100 मीटर, इधर को ग्रेविटी के क्वेश्चन में प्लस माइनस थोड़ा प्राइमरी चीजें हैं, बोल बताओ ना, ग्रेविटी के क्वेश्चन में प्लस माइनस प्राइमरी नहीं है, रियल फिजिक्स में प्लस माइनस प्राइमरी नहीं है, रियल फिजिक्स में डायरेक्शंस प्राइमरी है, अप एंड डाउन एस्टैब्लिश्ड है, चलो है ना, राइट एंड लेफ्ट एस्टैब्लिश्ड है, फिर हमारी मर्जी होती है किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव, तो आगे पुरानी बातें, भैया ये तो अब अगर कोई बोलेगा नहीं तो उसको मारूंगा मैं, ये तो पता है ना दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, दोनों जब हवा में आ जाएंगे, ए यहाँ पे बी वहां पे, उसकी भी जी डाउनवर्ड उसकी भी जी डाउनवर्ड, है ना, तो ये डाउन, तो अब डिसाइड कर दो आप, बोलो किसको किसको पॉजिटिव बोलो किसको वो बोलो, है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपवर्ड को पॉजिटिव, हालांकि हाँ ले लो, तो लो जी हमने यहाँ झंडा गाड़ दिया, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसका मतलब ये +100, फिजिक्स में साइंस की रिस्पेक्ट करोगे ना, फिजिक्स पूरा आपका साथ देगी, साइंस की रिस्पेक्ट और एक यूनिट्स की रिस्पेक्ट करनी होती है, यूनिट्स क्या होता है वो फ्यूचर में आएगा, आपका +40 मीटर पर सेकंड, ये डाउन है, -10 मीटर पर सेकंड, +10 +10, इतना लंबा छोटा ड्रामा कर रहा हूं, लेकिन आपको याद है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 होती है, बताया था किसी ने आपको, एक बार एक इंसान ने आपको बताया था कि जब दो चीजें हवा में हो तो उनकी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितनी होती है, 0, ये इंटरेस्टिंग सबसे बड़ी बात, इसका मतलब हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आना ही नहीं बीच में, और व्हाट इज यूएबी, यूएजी माइनस यूबी, यूएजी कितना है 40, यूबीजी कितना है -10, यूएबी है 50 मीटर पर सेकंड, और आगे चाहिए मुझे ऐसे भी ऑलरेडी पता है, लो टी एस ए बी इज इक्वल टू यूएबी इंटू टी, फालतू की फॉर्मेलिटी, ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन आना ही नहीं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं ग्रेविटी वाले, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आपस में हमेशा 0 होती है, तो इसका मतलब आगे से आपको कुछ नहीं देखना था, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है, ओहो मछली नहीं विस्तार आइटम आना था, थैंक यू सैम, थैंक यू।
मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हो ना, तो मैं बच्चों को पढ़ाते हुए इमोशनल हो जाता हूँ जब मेरा पता है कि उन्हें क्या क्या बातें बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सैम ने जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया, मस्ट वर्ड हटा, मस्ट का मतलब इस केस में मस्ट ही लिखना, मस्ट बड़ा खतरनाक वर्ड है। तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ 50 आ गया, यहाँ टी आ गया, टी इज 100/50, दैट्स 2 सेकंड। क्लियर? सेकंड चैलेंज जो आपको आएगा वो बोलेंगे उस वक्त वो बॉडीज है कहां कहां पे, ग्राउंड से कितनी हाइट पे मीट करी। तो ये अच्छा, पहले तो इसका शॉर्टकट बनाते हैं यार, अब बनाना पड़ेगा। जहां एक्सेलरेशन 0 हो ना, वहां टाइम आना क्या, डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। और कल मैंने जो करवाया था आपको, आज भी करूंगा, ध्यान दो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से बॉडीज आ रही हो तो वेलोसिटी ऐड होती है, अगर सेम डायरेक्शन में, याद करो, रिवाइज करो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हुई थी, ऑपोजिट आए तो वेलोसिटी ऐड होती है। सही, फैन बंद करना जल्दी अपना। आर यू पीपल देयर? तो लाइट चली गई थी एक्चुअली ना, और वाईफाई मेरा बैकअप पे नहीं था। ओके फाइन। अभी भी ना एनी टाइम मेरा जो इन्वर्टर का बैकअप है थोड़ा सा कमजोर ही है, तो अगर ये बीच में चला गया तो फिर ये चला जाएगा। तो आज देखते हैं क्या होता है फट से। तो अभी आपको मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर पूरी लाइन सुन के बोलना, दिखाई भी दे रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा हूँ, इस पे यस बोल दो, ठीक है। तो बात चल रही थी जब ऑपोजिट थी तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो बात ही खत्म। और साइंस, फिर साइंस में भी देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दैट इज जेई, और वहां अटेम्प्ट करने की, नीट में अटेम्प्ट करने की। तो आपने सीधा लगा देना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी नहीं मिलना है तो भैया डिस्प्लेसमेंट पूरी 100 लगानी, तो भी साइन नहीं लगाना। तो मिलने के क्वेश्चनों में अगर एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो शॉर्टेस्ट मेथड टोटल इनिशियल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी जो उनकी शुरू में थी, विदाउट साइन
अगर ऑपोजिट है तो ऐड कर देनी है, अगर सेम डायरेक्शन में फेंका होता, ऐसे ऊपर जा रहे होते, तो सब्ट्रैक्ट लिखते नीचे। वो भी मैं एग्जांपल्स करवाने वाला हूं। कौन 2 सेकेंड। तो अच्छा बात चल रही थी अभी। अब फिर आपसे पूछेगा उस वक्त उनकी कहाँ मिले वो, ग्राउंड से कितनी हाइट पे मिले वो, तो आपने फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन में आ जाना है। बिकॉज ग्राउंड से हाइट पूछी है ना, तो ग्राउंड से हाइट पूछी है तो यहाँ ए का मोशन ले लेना आप लोग, यहाँ बी का ले लेना। तो अगर बी का लोगे तो डेप्थ आएगी कितनी नीचे पे गिरा है, तो फिर ये आंसर देना होता है कितनी हाइट पे। इट इज अप टू यू। तो क्योंकि मैं अब आपके साथ हूं तो मैं ही कर देता हूं। वेयर विल दे मीट, अभी पहला आंसर क्या दिया हमने, when will they meet and where will they meet, at what height from the ground will they meet. तो इट इज, अगर मैं टॉप वाले का मोशन लेता हूं, मैं तो कहता हूं नीचे वाला ले लेते हैं। एस ए विल बी इक्वल टू यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपने जो इनिशियल साइन कन्वेंशन लिए थे, यू आर नॉट बाउंड टू टेक दोज कन्वेंशंस। क्यों बताओ, वो क्वेश्चन खत्म हो गया, वो बात खत्म हो गई। अब इंडिविजुअली इसके लिए कर रहे हो, तो इंडिविजुअली इसके लिए कर रहे हो तो बेसिक वाला याद ही हमें, इसके लिए अपवर्ड करते हैं तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आता है, राइट। मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ, बच्चे आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, कई बार दिमाग में सर प्लस लेना माइनस लेना है। अगर यहाँ पे कर रहे हो तो सीधा पता है कि हमने हाइट वाला क्वेश्चन भी बना रखा है, यहाँ गया हुआ है, याद है ना एच, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर निकाल सकते हैं। यू कितना है 40, टी कितना है 2, यहाँ भी मैं साइन कन्वेंशन ही सोच रहा हूँ, शॉर्टकट से पहुंच जाना कि जो हमें ऑलरेडी याद है उसको फटाफट अप्लाई कर दो। अब मैं फटाफट के चक्कर में चेक कर लूं सब ठीक है ना, यस 80 minus 20 60 meter, 60 meter above the ground. At that time what was their velocities? प्लस 20 मीटर पर सेकंड, सब ऊपर ही जा रही थी। जब अलग अलग बॉडीज की बात करें, सेम क्यों 80 मीटर क्यों, तुम्हें किस बात से लग रहा है 80 मीटर बेटा? सेम बेटा बोलो, तुम्हें 80 मीटर क्यों क्यों लग रहा है, क्या आंसर? तो बी का मोशन वैसे ले लो, जिधर जिधर बी की वेलोसिटी है उधर बी की क्या है, एक्सेलरेशन। तो बी में मतलब यू और ए के साइन दोनों सेम आने चाहिए। तो सेम बेटा बताओ, ताकि फिर तब तक ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। एक ना इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछने लगा हूं मैं, व्हाट इज देयर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। ये इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन सेकंड वाला इंटरेस्टिंग होगा।
हमने निकाली थी, दैट वाज हाउ मच, 50 मीटर पर सेकंड. What will be relative velocity after 1 second? Relative velocity after 2 second. दो क्वेश्चन यहां से पूछूं तो क्या होना चाहिए? शाबाश. Any answers? I'll give you. फिफ्टी मीटर पर सेकंड. क्योंकि कल अभी मुझे पता है एक बार में रिटेन नहीं होता, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करो रिटेन नहीं होगा. तो याद है ये भी मैं बात करवाई थी कि हवा में दो चीजें हैं, अगर उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो ये देखो दोबारा प्रूव किया मैंने, एक्सेलरेशन तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल मूवमेंट में भी सेम जो इनिशियल की थी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी भी वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देने वाला आएगा दोबारा. लेकिन फिलहाल तो इसका मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या आप फ्यूचर में भी चेक कर लो. फ्यूचर में क्या है देखो, 30 मीटर पर सेकंड इसकी डाउनवर्ड आ रही थी, इसकी देखो बी की, सॉरी ये 20, बी की 30 आ रही है, बी की 30 आ रही है. ये कौन है? जहां वो मिल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी इज 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, और ए की कितनी आ रही है? सर ये बता दिया मैंने, 20 मीटर पर सेकंड. अभी आमने सामने 30 प्लस 20 50, शुरू में 40 प्लस 10 50. इसका मतलब आपको और क्वेश्चन आ जाए, आपकी लॉटरी रह सकती है अगर आपको ध्यान रहे इस वक्त कि VB will be always equal to UB in the question of motion under gravity. आपको 10 सेकंड बाद भी पूछ ले, 2-4 सेकंड बाद भी, तो कहना वही वेलोसिटी है. क्लियर? तो लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट. तभी सांस ले लो. तो जितना भी टाइम है ऐसे मैं यूटिलाइज करूंगा. बिल्कुल रिफ्रेश करो ब्रेन को. लिफ्ट वाले क्वेश्चन माइंड बॉगलिंग होते हैं, तो दो अप्रोचेस करेंगे. पहले वही लिफ्ट वाले आज नहीं है ना, मैं आपको शॉर्टकट करवा देता हूँ जो जरूरी वाले. यस. तो 1 मिनट.
एज आई टोल्ड यू कि बस वो फिर अब शॉर्टकट से, शॉर्टकट क्या क्रैमिंग है कि आमने सामने से दो ट्रेन आ रही हैं, कितने टाइम में मिलेंगी, एक तरफ जा रही है कितने टाइम में मिलेगी, विदाउट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस या जीरो एक्सेलरेशन वाले। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों की एक्सेलरेशन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, तो जहां रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है वहां ये फॉर्मूला। यानी आई एम थैंकफुल टू यू पीपल, आप उससे कोऑपरेट, संडे को भी आपको मैंने टाइम टेढ़े मेढ़े दिए और आपने कोऑपरेट कर दिया, बस हाफ एन आवर की कमी रह गई, कोई बात नहीं। इससे पहले ये याद करते हैं कि अगर ए बॉडी है जिसकी वेलोसिटी v है, सामने से आ रहे हैं, तो v रिलेटिव वर्ड लिख रहा हूं मैं। अब मैं a विद रिस्पेक्ट टू b या b विद रिस्पेक्ट टू a लिखने का कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है, वो हमें पता दोनों सेम होती है, साइन का फर्क आता है, तो इसलिए आमने सामने से आए तो v पॉजिटिव वैल्यूज, राइट, यानी यहां पे कुछ नेगेटिव नहीं लगाना किसी को। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये उनका s रिलेटिव होगा, यहाँ पे कोई बात नहीं, वो तो बाद में दोबारा भी करेंगे, ये उनका s रिलेटिव होगा, सेम डायरेक्शन में जा रही है, कैच तभी वो कर पाएगी जब v ग्रेटर देन vb होगा, उस केस में v रिलेटिव बड़ी माइनस छोटी, अगेन कोई साइन नहीं लगाना, जो लगा दिया बस। तो सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो फिर यहीं पे बात खत्म करता हूं मैं, पहले मेरा मन था कि दो बार लिखूंगा, तो यहीं पे लिख देता हूं। और ऑपोजिट से जब आए ना बच्चों, उसे क्रॉस करना बोलेंगे, इंग्लिश है ना, कई बार बच्चे गलती करते हैं इसलिए बता दूं, क्रॉस। अगर एक साइड एक ही डायरेक्शन में चले तो उसे क्या बोलेंगे, ओवरटेक करना। क्रॉसिंग एंड ए विल ओवरटेक बी। हे प्रभु, सबका भला करना, साथ में थोड़ा सा मेरा भी कर देना। यहाँ एक स्टेप मैंने और लिख दिया, दोनों को एक ही नजरों से देखो वहां। दूसरी बात, एक आध में मैं विजुअलाइजेशन करवा दूंगा, ट्रेन क्रॉसिंग, सभी में विजुअलाइजेशन नहीं करवाऊंगा, फिर बोलूंगा कि याद कर लो। ओवरटेकिंग वाला कर देता हूं। होल्ड ऑन बच्चों, होल्ड इसलिए इसकी फटाफट फॉर्मेलिटी कर डालें यार, चलो। 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, it is A, it is B, it is 100 मीटर, आज 100 मीटर ही चलने दो, 100 मीटर स्पेंट। What is time? They are going in same direction. 100 upon 20 minus 10. 20 minus 10 कितना होता है पता है आपको? Very good. Next example. ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। ऐसा हमारा फ्यूचर चलेगा बच्चों फिजिक्स में, कई बार डीप अंडरस्टैंडिंग में जरूर करवाऊंगा आपको, जो चाहिए तो जहां क्रैम करने को मिलता है वहां करो, करना है। हंड्रेड मीटर, टाइम विल बी 100 अपॉन 20 plus 10,
100/30 10/3 सेकेंड। ये कोई बड़ा फास्ट बर्ड है, ये ट्रेन जा रही है, और ट्रेन की अपनी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। रेलवे ट्रैक टूटा हुआ तो स्लो चल रही है बड़ा। तो पीछे से बर्ड आया, 15 मीटर पर सेकेंड पर उड़ता हुआ, और ट्रेन की लेंथ कितनी है, पता चल गया आपको कितनी है ट्रेन की लेंथ, बताओ मुझे। यस, 100 मीटर ले ली हमने। तो बताओ टाइम इन विच द बर्ड विल ओवरटेक द ट्रेन। और ये T0 पे पिक्चर है, ये उसका इंजन है और ये ट्रेन की टेल है, राइट। तो बोलो अभी वो टेल से स्टार्ट हुआ है, ऐसे पीछे से ओवरटेक करना स्टार्ट हुआ, टाइम ऑफ ओवरटेक। ये राइट, शिमला को जाने वाली ट्रेन स्लो होती भी है, लेकिन वो सिटी कम ही चलती है, गोल गोल चलती है। आंसर पूछ रहा था मैं ताकि मैं आपको बताऊं, आपको पता है यहाँ पे एस रिलेटिव क्या लिखी। व्हाट इज आंसर, कम ऑन, राइट रॉन्ग कुछ भी करो। वही आंसर नहीं। भक्त गणों, क्यों इतने ढीले क्यों आप आज, संडे इफेक्ट, संडे को तंग किया मैंने आपको, संडे वाले दिन रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। तो एस रिलेटिव क्या लेना है आपको, पता सभी को, लेंथ ऑफ ट्रेन ही लेना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही हमेशा एस रिलेटिव होगी, दो ट्रेनें आएंगी तो ऐड होएगा, बताने वाला हूँ। तो विजुअलाइजेशन ना बोलना, क्लियर आपको। यहाँ पहुंच गए, इंजन इंजन बन जाओ, इंजन बन जाओ, बर्ड को देखते हो, आ गया बर्ड, इंजन को पकड़ ले। सेम डायरेक्शन है तो 15 माइनस 10, 100/5 कितना होता है, 20 सेकेंड। वेरी गुड। अब अगली एग्जांपल, ट्रेन 1 ओवरटेकिंग ट्रेन 2। ये पीछे से ट्रेन आई जिसकी लेंथ L1 है, इसकी अपनी स्पीड V1 है, और एक उसके आगे ट्रेन जा रही है, बस उसका इंजन उसकी टेल पे पहुंच गया है और इसकी लेंथ L2। तो जस्ट टू चेक योर इमेजिनेशन, वरना मैंने बताना ही है, और बता। हाँ बेटा, होती तो भाई, मैंने, तुमने फिर ध्यान से सुना नहीं, ये वो क्वेश्चन है जहां पे मैं शॉर्टकट्स हैं इसी के लिए है, ये वाले, जहां पे हमने ए रिलेटिव 0 लिया हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कर ही तभी रहे हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन होती तो ना करते, तो कुछ और ही करते, तो फंडामेंटल। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेल्फ कन्विंस्ड। शाबाश।
कितनों को अपने आप ही क्लियर है कि एस रिलेटिव L1 प्लस L2 होना चाहिए? एंड आई डोंट एक्सपेक्ट, और यस नहीं करनी, जबरदस्ती की यस नहीं करनी। ओके, फिर मैं देखो मैं बता रहा हूं, यहां ना ये इंजन 1 है, ये इंजन 2 है, 2 को रेस्ट पे कर दो, तो इंजन 1 सिर्फ इंजन 2 तक पहुंचता है, अगर उसकी टेल पीछे रह जानी है, उसको ना अपनी टेल भी क्लियर करनी पड़नी है इंजन 2 के साथ, यानी कि उस चक्कर में तो इंजन 1 को यहां आके नहीं रुकना, उसके सामने आगे और आगे चला जाएगा, तो ये T1 उसकी, ये T2 है। इंजन 1 उसकी टेल से शुरू हुआ और खुद यहां तक पहुंचा, फिर अब खुद भी क्लियर किया अपने आप। ये बात समझ आती है आपको? तो फिर इंजन यहां से यहां तक जाएगा, यहां तक जाने में उसको L1 अपना भी क्लियर करना पड़ा, तो ये L2 क्लियर करना पड़ा और अपनी L1 भी आगे लेके जानी पड़ी। उस चक्कर में बेचारे को L1 प्लस L2, यानी बर्ड से क्या डिफरेंस है? बर्ड छोटा सा प्राणी था, उसका साइज 0 साइज लेके, तो बर्ड ने क्रॉस किया, बर्ड ने ट्रेन क्रॉस करी, खुश। लेकिन इंजन बेचारा क्रॉस तो कर ली, इंजन बराबर आ गया, उसके पूरी लेंथ माप के आया, उसकी L2 माप के आया, फिर अपनी भी क्लियर करनी पड़ी। तो फिर क्या करना है आपने? तो ट्रेन के क्वेश्चन में लेंथ को ऐड कर देना, दैट्स ऑल, और वेलोसिटी डिपेंड्स, सेम डायरेक्शन में v1 माइनस v2। ट्रेन क्रॉसिंग में भी बच्चों आपने विजुअलाइजेशन नहीं करवा रहा है इसमें, उसको क्लियर करना ही पड़ना है खुद, उसके इंजन से चलेगा, सामने आएगा, फिर उसके टेल तक जाएगा, फिर उससे अपनी टेल भी क्लियर करवाएगा। कहने को एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सारे सारे मतलब आप पॉइंट्स बना लो। ट्रेन क्रॉसिंग ब्रिज, अब ब्रिज तो नहीं चल रहा, ट्रेन ही चल रही है, ट्रेन की अपनी लेंथ है, तो क्या होना चाहिए? सेम क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, ब्रिज की वेलोसिटी तो है नहीं, ट्रेन की अपनी सिर्फ, लेकिन ब्रिज उसको अगर क्रॉस करना है पूरे ब्रिज को, तो अपनी टेल भी क्लियर करवानी है। तो बच्चों एक लेक्चर कल और लगाना पड़ेगा, छुट्टियां हमारी तब शुरू होंगी, हालांकि मेरी कोशिश थी कि दोनों छुट्टियां मैच हो जाती प्लस 1 प्लस 2, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब रिलेटिव वेलोसिटी मैं फिर अभी थोड़ी देर बाद ना पोस्ट कर दूंगा अपने कुछ क्वेश्चंस, एसएल के काफी हो जाने चाहिए पानी वाले, अगर आप अपने बल पे भी करो ना, मान लो संगेज को खोलो, और 2 तरह के क्वेश्चंस को हाथ मत लगाना, अभी पानी आ जाए साइड पे रहना, ठीक है, गीली हो जाओगे, गोते लगेंगे, फिर लिफ्ट नाम की कोई चीज, लिफ्ट एस्केलेटर नाम की कोई चीज आए, उसको नहीं करना। तो 2 तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं करने, बाकी जो भी आ रहे हैं करते जाओगे, राइट। मैं थोड़ा सा देख के पोस्ट भी कर देता हूँ ग्रुप में। तो कल क्या है हमारा? मंडे, लेकिन शाम को क्लास हो रही है, मैंने मैम को बोल दिया था छुट्टियां, मॉर्निंग में क्लास करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी 7 to 9। गुड नाइट फॉर टुडे। ओके, for we'll have a 8:45 चलेगा? I will leave the class at 8:45. Okay.
कल का दिन पूरा बस देखो, बताओ थोड़ा अर्ली करके कब छोड़े कल यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो 6 to 8 कर दें, जरूरी है कल लास्ट की शाम को ना क्लैश हो रहा है टाइम का। हाँ टेस्ट तो 6 to 8 कर देता हूँ, 6:38 आई विल पोस्ट द टाइम, राइट। अर्नव कल शाम को क्लास है आपकी बायो की? अर्नव मे नॉट बी, तो आई कंसीडर एंड टाइम बता दूंगा मैं। ओके टाइम राइट, डन डन। इट इज मॉर्निंग में 8:30 से पहले पहले खत्म कर दूंगा, टाइम मैं थोड़ी देर में पोस्ट करता हूँ। गुड नाइट।